हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। देखिए, इससे पहले बेसिक फंडामेंटल ऑफ ग्रामर का क्लास हम ले चुके हैं, वो यूट्यूब पर पढ़ चुकी है, लेकिन उसमें क्लियरिटी ज़्यादा अच्छा नहीं था। इसलिए हम क्या करेंगे, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे फिर से। तो पहला नंबर हम लोग देखेंगे ग्रामर। ग्रामर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रामर। ग्रामर क्या होता है? तो ग्रामर क्या करता है, किसी भाषा को ठीक प्रकार से लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है। चलिए इसके डिफिनेशन की बात करते हैं। It is the knowledge. It is the knowledge which tells us to write, speak, and read of any language in a better way। क्या लिखा गया? ग्रामर क्या करता है? इट इज द नॉलेज विच टेल्स अस टू राइट, स्पीक एंड रीड ऑफ एनी लैंग्वेज इन ए बेटर वे। अर्थात यह वह ज्ञान है जो किसी भी भाषा को ठीक प्रकार से लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है। तो इसका मतलब समझ में आया कि ग्रामर होता क्या। उसके बाद में सेकेंड वन इज लैंग्वेज। व्हाट इज लैंग्वेज? इससे पहले हम बता ही चुके हैं। It is the medium of communication। It is the medium of communication। अर्थात लैंग्वेज क्या है? It is the medium of communication, अर्थात यह बातचीत करने का साधन है। अगर देखिए लैंग्वेज ना होती तो हमारी और आपकी बात ना होती। तो लैंग्वेज इट्स ओनली द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए बहुत सारे लैंग्वेज हैं, लेकिन लैंग्वेज अपने आप में एक भाषा है। हम जिसे कह सकते हैं कि भाषा क्या होता है? इट इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में आएगा आपका साउंड। साउंड क्या होता है? साउंड आप देखिए, साउंड कभी भी क्या होता है? सेंसफुल भी होता है और सेंसलेस भी होता है। जैसे मैं कहूँ कुछ ऐसा आप कुछ ऐसा आप साउंड निकालिए जो क्या हो, मीनिंगफुल हो, और कुछ ऐसा निकालिए जो मीनिंगलेस हो। जैसे मैं कहूँ आप ऐसा बोलूँ तो ये क्या है? सेंसफुल है या सेंसलेस है? सेंसलेस होगा। देखिए जिसका मीनिंग नहीं है वो क्या है? सेंसलेस है, और जिसका मीनिंग है वो क्या है? सेंसफुल है। जैसे मैं कहूँ खाना खा लो या कहते हूँ खाना, तो इसका अपने आप में क्या है? एक मीनिंग है, तो इसका मतलब ये सेंसफुल साउंड है। तो साउंड होता क्या है? साउंड मतलब कुछ भी ऐसा आप बोलिए जो जिससे छोटा आप नहीं बोल पाते हैं, जिससे छोटा आप नहीं बोल पाएंगे। जैसे मैं कहूँ कुछ भी ऐसा बोलिए, तो साउंड का डिफिनेशन क्या होगा? द बेसिक वर्बल टूल ऑफ अ लैंग्वेज। द बेसिक वर्बल टूल ऑफ अ लैंग्वेज is called sound। The basic verbal tool of a language is called sound। अर्थात भाषा की आधारभूत बोले जाने वाली इकाई को क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। समझ में आया ना? तो हम लोग लैंग्वेज पढ़ें। अब इसके बाद में क्या करते हैं हम लोग आगे? आप लोग क्या करेंगे, इसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। मिटाते हैं इसे। चलिए अब इसके बाद में देखिए हम लोग क्या हुआ, ग्रामर का डेफिनेशन जान गए, उसके बाद में लैंग्वेज, और उसके बाद में क्या हुआ? साउंड। अब इसके बाद में जो आता है वो बात आती है लेटर की। लेटर की आती है। देखिए लेटर अपने आप में, जिसे मैं कहूँ यल, ये TER,
L, ये डबल टी ई आर, LETTER। देखिए तीनों लेटर हैं, लेकिन तीनों लेटर में अंतर है। इस लेटर का मतलब होता है बाद में, इस लेटर का मतलब होता है बाद वाला, और इस लेटर का मतलब क्या होता है? पत्र या अक्षर। तो तीनों में डिफरेंस है, तीनों में डिफरेंस हुआ। पहला बोला गया लेटर, LETER, इसका मतलब बाद में। जैसे मैं कहूँ कि मैं आई कॉल यू लेटर, इसका मतलब मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। लेटर का मतलब बाद वाला है। जैसे मान लो आप क्या करते हो कि दो पुस्तक हुआ या कोई भी ऐसी चीज ले लीजिए जिसके बारे में बताना है आपको कि जो बाद वाली बुक थी वो क्या थी, ज़्यादा अच्छी थी। जैसे मान लो आप क्या करते हो, दो बुक आप स्टोरी कोई पढ़ते हो और आपको कहना है कि बाद वाली कहानी ज़्यादा अच्छी थी, तो क्या बोलेंगे? द लेटर स्टोरी वाज मच गुड, या कुछ भी बोल सकते हो। तो कहने का मतलब इस लेटर का मतलब होता है बाद वाला, और इसका जस्ट अपोजिट क्या है? इसका जस्ट अपोजिट है फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब पहला वाला, और इस लेटर का मतलब होता है पत्र या अक्षर। तो देखिए ये क्या है, देखिए प्रोनाउंसिएशन सेम है बट डिफरेंट इन मीनिंग, लेकिन अर्थ में क्या है? अंतर है। तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि लेटर जब बात करते हैं तो लेटर अपने आप में इतने होते हैं, लेकिन उसके स्पेलिंग में अंतर होता है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो लेटर क्या होता है? इट इज द सिंबल ऑफ, इट इज द सिंबल ऑफ साउंड, इट इज द सिंबल ऑफ साउंड, अर्थात ध्वनि के प्रतीक को क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। तो इट इज द सिंबल ऑफ साउंड होता है। अब इसको समझिए कि लेटर, जैसे मैं कहूं कि आप क्या करते हो, ये अपने आप में क्या है? एक लेटर है, लेकिन इससे जो आप प्रोनाउंसिएशन की अर्थात जो उच्चारण की अर्थात जो आपकी आवाज आई वो क्या आई? आ। तो हम बोले तो आ, लेकिन लिखे हम क्या? ये। तो अपने आप में ये एक लेटर है, अर्थात लिख दिए तो लेटर हुआ, लेकिन अगर बोले तो वो क्या है? तो ये क्या है? ये साउंड है। तो ध्वनि के प्रतीक को क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। बात समझ में आई ना? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ध्वनि के प्रतीक को अक्षर कहते हैं। आप लोग जानते हैं देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, अर्थात अंग्रेजी भाषा में कुल कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। तो 26 अक्षर होते हैं, जिनमें से 5 क्या होते हैं? आपके वाउल्स होते हैं, रिमेनिंग आर कॉन्सोनेंट्स। तो क्या लिखेंगे? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लेटर्स, अर्थात अक्षर दो प्रकार के होते हैं। अक्षर क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। सब लोग जानते हो, स्कूल लेवल से आपको यल अर्थात कह सकते हो कि तीसरी चौथी या 5वीं क्लास से ही बताया जा रहा है कि वाउल्स होते हैं, कंसोनेंट्स होते हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन इसमें हम लोगों को बेसिक चीज जो समझना है वो आज हम समझेंगे। तो इसमें पहला है वाउल्स, उसके बाद में दूसरा क्या है? कंसोनेंट्स है। दूसरा क्या है? कंसोनेंट्स है। वावल्स का मतलब देखिए, इसे वावेल्स नहीं, वावेल्स कह सकते हो, कोई उसमें वो नहीं, दूसरी बात नहीं है। इसे हम शुद्ध प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? वावल्स होगा। इससे क्या होगा? कंसोनेंट्स होगा। तो इस वावल्स का मतलब और इस कंसोनेंट्स का मतलब आप समझिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी में टोटल 5 वावल्स होते हैं, ये, ई, आई, वो, और उसके बाद में यू, यही 5 होते हैं। और ये 5 किस लिए होते हैं? ये 5 आपको, जैसे हम लोग कहते हैं कि हिंदी में भी क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन होते हैं। तो स्वर का काम क्या होता है? स्वर का काम होता है मात्रा के लिए, तो ये भी मात्रा के लिए यूज होते हैं। देखिए आप कोई भी इंग्लिश का वर्ड फॉर्मेशन करिए तो उसमें बिना किसी वावेल के वर्ड फॉर्मेशन क्या होगा? नहीं हो पाएगा। और रिमेनिंग क्या होगी? रिमेनिंग आप जानते हो, रिमेनिंग का मतलब क्या है? जो आपके 21 बचे वो क्या होंगे? कॉन्सोनेंट्स होंगे। तो इस और इसमें अंतर समझिए। जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल के तौर पर बी हुआ, सी हुआ, उसके बाद में डी ले लूं या एम ले लूं, आपको समझिए। इस बी का मतलब क्या है? बी प्लस ई है। इस सी का मतलब क्या है? सी प्लस ई है। इस डी का मतलब क्या है? डी प्लस ई है। और इस एम का मतलब क्या है? ये प्लस एम है। इसको बड़े ध्यान समझिए। समझना क्या है कि जब आप वाउल्स बोलते हैं तो उसमें कंसोनेंट्स नहीं आता है, लेकिन जब आप कंसोनेंट्स बोलते हैं तो उसमें वाउल्स आते हैं। इसका मतलब समझ में आया कि वह लेटर जो बिना व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वाउल्स बोलते हैं। और वह अक्षर
जिन्हें बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें क्या बोलते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो इस बेसिक अंतर को समझना है। आपको समझना क्या है कि वाउल्स में जैसे मैं ये, इसमें तो व्यंजन नहीं आया, ई इसमें तो व्यंजन नहीं आया, आ ओ यू इसमें व्यंजन नहीं आया, लेकिन आप कोई भी ऐसा कंसोनेंट्स बोलेंगे तो उसमें क्या होगा? व्यंजन आएगा। समझ में आया ना? तो ये बेसिक चीज को समझना जरूरी है। अब आइए आगे इसका डेफिनेशन तैयार करते हैं। देखिए वाउल्स का डेफिनेशन अगर लिखा जाए तो आ लेटर which is spoken with the help ना कहकर विदाउट बोलेंगे। A letter which is spoken without the help of ये consonant is called vowels। एग्जाम्पल ये, ई, आई, वो, यू। क्या बोला गया? आलेटर का मतलब यहाँ पर कोई भी लेटर हो सकता है, 5 ही होंगे, 5 में से कोई भी होगा। तो आलेटर विच इज स्पोकन अर्थात कोई भी अक्षर जो बोला जाता है विदाउट द हेल्प मतलब बिना किसी सहायता के, बिना व्यंजन की सहायता से, उसे क्या कहते हैं? वॉल बोलते हैं। अब इसके बाद में कंसोनेंट देखते हैं। कंसोनेंट वाह। अब देखिए इसमें क्या करना है, देखिए आ लेटर लिखिए या द लेटर लिखिए, कोई बात नहीं है। आ लेटर which is spoken with the help of a vowel, it's called consonant। क्या बोला गया? A letter which is spoken with the help of a vowel is called consonant। क्या कहा गया कि कोई भी ऐसा अक्षर जो बोला जाता है, या ऐसे यहाँ पर और करके यहाँ पर इसके स्थान पर प्रोड्यूस्ड भी लिख सकते हो। प्रोड्यूस्ड एक ही मीनिंग है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो a letter which is spoken or produced with the help of a vowel अर्थात कोई भी ऐसा अक्षर जो स्वर की सहायता से बोला जाता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। एग्जाम्पल बी हुआ तो बी प्लस ई, उसके बाद में सी हुआ तो सी प्लस ई, उसके बाद में एम हुआ तो ए प्लस एम। समझ में आया ना? तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है और ये चीज आप लोगों को नॉलेज में रखना चाहिए। देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटी चीजों को समझ रहे हैं, क्योंकि जब तक छोटी चीजें नहीं समझेंगे बड़ी चीजें नहीं हो सकती हैं। तो पेशेंस रखना जरूरी है, और पेशेंस के साथ आप लोग क्या करेंगे, इसका रफ बनाएंगे। रफ कहने का मतलब ये है कि रफ नहीं, इसे रफ तो अभी करना ही है, उसके बाद में क्या करना है, इसे फेयर करना है। तो आप लोग जिससे आप देखिए इसको आप ऐसा समझिए कि आप लोग स्कूल में हैं। स्कूल मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं कि स्कूल लेवल पर एकेडमी में क्या होता है, पढ़ाई होता है, टीचर पढ़ाता है और उसको हम नोट डाउन करते हैं, फिर फेयर करते हैं। तो सेम वही प्रोसेस करना है। आप एक लर्नर हो तो लर्नर की तरह आपको सीखना है। देखिए सीखना, जो सीखेगा वही चलेगा, बस ये समझ लेता हूँ। मिटाते हैं। अब आगे देखिए, आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए आप लोग लेटर 2 ही पढ़े हैं, एक लेटर और होता है जो बताना चाहूंगा आप लोगों को। देखिए उस लेटर में अंतर क्या है, हो सकता है कुछ लोग पढ़े हों, कुछ लोग नहीं पढ़े हों। एक होता है सेमी वावेल,
या सेमी वाउल्स कह सकते हो। सेमी वाउल का मतलब क्या है? सेमी वाउल का मतलब है अर्धस्वर। और अर्धस्वर क्या होते हैं? जो कभी कभी क्या करते हैं, व्यंजन का काम करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, स्वर का काम करते हैं। तो देखिए इससे दो ही लेटर हैं जो क्या करते हैं, कभी कभी व्यंजन का काम करते हैं, कभी कभी स्वर का काम करते हैं। तो देखिए W and Y are called सेमी वाउल्स, अर्थात W और Y को सेमी वाउल्स कहा जाता है। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे लॉजिक को समझिए। देखिए अभी इससे पहले, कुछ देर पहले मैंने बताया कि कोई भी वर्ड फॉर्मेशन अगर आप करते हैं तो उसमें वाउल्स कंपलसरी है, तभी वो क्या होगा, वर्ड फॉर्मेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन आप जैसे मैं कहूँ कि एक वर्ड है आपका स्काई, तो इसमें आप तो देख रहे हो इसमें SKY स्काई है, तो इसमें तो कोई वाउल नहीं है, फिर भी वर्ड फॉर्मेशन हो गया। तो इस बीच के अंतर को समझना है। समझना क्या है कि जो यहाँ पर वाई है ये बेसिकली काम किसका कर रहा है? ये काम तो कर रहा है किसका? स्वर का काम कर रहा है। इसीलिए ये क्या हुआ, अपने आप में एक वर्ड बन गया। अब देखिए जैसे मैं कहूँ आपका हुआ YARD, देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो यार्ड आता है, इसका क्या आता है, स्काई आता है। तो यहाँ पर ये क्या काम कर रहा था, यहाँ पर तो ये क्या काम कर रहा था, स्वर का, लेकिन यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है, व्यंजन का काम कर रहा है। सेम वे अगर मैं बात करूं अलाउ, उसके बाद में वर्ड, तो सेम तरीके से आप समझ रहे हो कि यहाँ पर जो W है, यहाँ पर एक किसका काम कर रहा है, स्वर का काम कर रहा है। यहाँ पर W है, किसका काम कर रहा है, व्यंजन का काम कर रहा है। तो ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो आप लोगों को समझना है, जानना जरूरी है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आपकी नॉलेज सबसे हटकर नहीं होगी। तो कुछ एक्स्ट्रा जानना जरूरी है। तो W and Y आर कॉल्ड सेमी वॉवेल्स, अर्थात W और Y को सेमी वॉवेल्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बता दिया गया। कभी कभी क्या करते हैं, व्यंजन का काम करते हैं, कभी कभी ये स्वर का काम करते हैं। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए मिटाते हैं। अब आगे हम लोग इसके बाद में जो सीखेंगे वो क्या है। अब देखिए हम लोग लेटर समझ गए। देखिए आप लोगों को रिवीजन करना जरूरी है, जब तक आप लोग रिवीजन नहीं करोगे पढ़ाई अधूरी रहेगी। देखिए लेटर के बाद में आपका आता है, अगर हम लेटर की बात करते हैं तो लेटर तो खत्म हो गया, उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आता है वर्ड आता है। वर्ड, अब वर्ड क्या होता है, आप लोग आज तक पढ़ते आए वर्ड। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड, वर्ड क्या होता है। तो वर्ड को समझने से पहले आप लोगों को समझना क्या होगा, इसके डिफिनेशन को। अगर इसके डिफिनेशन को ध्यान से देखा जाए तो सब चीज समझ में आ जाएगा। तो डिफिनेशन तैयार करते हैं। आ लेटर आर अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, a letter or a group of letters is called a word। क्या कहा गया कि a letter or ये group of letters is called a word। देखिए इसमें कहा गया है कि ये लेटर अर्थात एक अक्षर अथवा अक्षरों के समूह को क्या बोलते हैं, क्या कहा जाता है, वर्ड कहा जाता है। लेकिन एक चीज आप लोग समझ रहे हैं, यहां पर कहा गया अ ग्रुप ऑफ लेटर्स और यहाँ पर कहा गया आ लेटर। इसका मतलब है कि एक अक्षर का भी वर्ड होता है और ग्रुप ऑफ लेटर में जाए तो अक्षर क्या बनता है, स्वर तो बनता ही है, सॉरी स्वर कहते हैं, वर्ड तो बनता ही है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो बताया गया अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये क्या होने चाहिए, ये मीनिंगफुल होने चाहिए, अरेंजमेंट सही होनी चाहिए। अगर अरेंजमेंट लेटर का नहीं सही होगा तो वो वर्ड नहीं बनेगा। जैसे मैं कहूँ PEN, पेन है, लेकिन मैं इसके अरेंजमेंट को क्या कर दूं, थोड़ा सा क्या करूं, इधर उधर कर दूं तो क्या हो जाएगा, इसका कोई मीनिंग होगा, सेंसलेस होगा। तो ये चीज समझना है कि अरेंजमेंट भी सही होना चाहिए। इससे अरेंजमेंट सही होगा तभी उसका क्या होगा, मीनिंग निकलेगा। तो वर्ड का मतलब वो बोला गया अ लेटर आर अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। एग्जाम्पल की बात करें हम, जैसे मैं कहूं एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो द शताब्दी
एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस रन्स at 75 किलोमीटर आवर। इसका मतलब क्या है? द शताब्दी एक्सप्रेस रन्स एट 75 किलोमीटर आवर। इसका मतलब ये कि जो शताब्दी एक्सप्रेस है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। तो जो ये है, ये अपने आप में इसका मीनिंग जो निकल के आ रहा है, परत आ रहा है। देखिए लेटर का मतलब, ये जो वर्ड है, वर्ड का मतलब कोई भी ऐसा लेटर हो या ग्रुप ऑफ लेटर्स हो जिसका मीनिंग हो। अगर उसका मीनिंग होगा तो वो क्या होगा? वर्ड होगा। तो जैसे मैं लिखूं, ये पहला एग्जाम्पल था। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैं कहूं I have done the work, इसकी बात करें तो अपने आप में आई भी एक यहाँ पर क्या माना जाएगा? यहाँ पर ये वर्ड माना जाएगा, वर्ड माना जाएगा, क्योंकि इसका मीनिंग जो निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है? माई सेल्फ, मैं स्वयं। आई हैव डन द वर्क, अर्थात तो मैंने काम कर लिया है। अब इस एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूं, उसको बड़े ध्यान समझना। जैसे मैं कहूं ये एंड आई आर वाउल्स, ये एंड आई आर वाउल्स, इसका मतलब है कि ये और आई क्या है? वाउल्स हैं। तो इसको समझिए, अगर मैं पूछूं कि ये और आई यहाँ पर ये क्या है? स्वर है या व्यंजन है? तो आपको सॉरी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये वर्ड का काम कर रहा है या किसी लेटर का काम कर रहा है। तो आप जवाब क्या देंगे बताइए? आपका जवाब ये होगा कि देखिए यहाँ पर इसकी बात जो कर रहे थे, यहाँ पर इसकी मीनिंग की बात कर रहे थे, यहाँ पर आई की मीनिंग की बात कर रहे थे, तो माई सेल्फ निकल के आया था। लेकिन मैं यहाँ पर आई और ए की मीनिंग की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर तो आई और ए की मीनिंग की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर मीनिंग की बात नहीं हो रही, तो यहाँ पर ये ओनली क्या है? लेटर है। समझ में आया ना? और ये यहीं पर क्या काम कर रहे थे? यहाँ पर ये क्या काम कर रहा था? वर्ड का काम कर रहा था। ये क्या काम कर रहा था? क्या काम कर रहा था? ये भी वर्ड का काम कर रहा था। लेकिन इसमें क्या काम कर रहा है? इसमें ये काम कर रहा है केवल लेटर का। तो देखिए, जब कभी भी मीनिंग की बात करेंगे, मीनिंग का मतलब जिसका अर्थ निकालेंगे, वो क्या बन जाएगा? अपने आप में एक वर्ड बन जाएगा। ग्रुप ऑफ लेटर बता दिया गया। अब ग्रुप ऑफ लेटर का मतलब क्या है? जिससे मैं कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, जो ग्रुप ऑफ लेटर हो। जैसे मैं कहूं स्टेडी एंड स्लो, सॉरी मैं कहूं कि स्लीप इन बेड, स्लीप इन बेड। अगर मैं ऐसा बात कहूं तो स्लीप, देखिए स्लीप भी अपने आप में क्या माना जाएगा? एक वर्ड माना जाएगा, क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ लेटर्स है। बेड भी क्या माना जाएगा? अपने आप में एक वर्ड माना जाएगा, क्योंकि इसमें भी ग्रुप ऑफ लेटर है। इन भी क्या माना जाएगा? ग्रुप ऑफ लेटर, अर्थात ये भी क्या है? वर्ड है। तो चीज समझ में आई ना? अब इसके बाद में हम लोग कंटिन्यू क्या करते हैं, आगे देखते हैं। तो वर्ड देखिए, आप लोगों को लेटर समझ में आ गया, वर्ड समझ में आ गया, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। चलिए मिटाते हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे। अब बात इसमें जो बात है वो क्या बात है, समझना क्या है कि देखिए वर्ड भी अपने आप में एक, अगर मैं कैटेगरी करूँ इनका, तो ये भी अपने आप में सेंसफुल और सेंसलेस वर्ड होते हैं। लेकिन सेंसलेस और सेंसफुल वर्ड आपके डिक्शनरी में दिए नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सेंसफुल वर्ड ही दिए जाते हैं, क्योंकि सेंसफुल वर्ड ही होते हैं बेसिकली, सेंसलेस वर्ड तो होते नहीं है। लेकिन हम लोग दैनिक जीवन में क्या करते हैं, उसका उल्टा निकाल देते। जैसे मैं कहूँ कि आप कि यहाँ कोई रिश्तेदार आता है, या मान लो किसी से पूछते भाई खाना वाना खा लिए, तो खाना तो अपने आप में सेंसफुल है, लेकिन ये वाना क्या है? तो ये सेंसलेस है वर्ड है।
तो इसी प्रकार से बेसिकली क्या होता है कि वर्ड भी क्या होते हैं, बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स या टू काइंड्स बोल सकते हैं वर्ड। देखिए ये आप लोगों के नॉलेज के लिए लिखा दे रहा हूँ, बाकी ढूंढना मत कि ये सेंसफुलनेस और सेंसलेस वर्ड, आप इसे रियलाइज करते हो। जैसे मैं कहूँ सेंसफुल वर्ड, सेंसफुल वर्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब है सार्थक शब्द। क्या? सार्थक शब्द। सार्थक शब्द का मतलब क्या है? सार्थक शब्द का मतलब ये है कि जिसका अर्थ हो, बस यही इसका। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? A word that has its own meaning. A word that has its own meaning is called senseful word. क्या बोला गया? A word that has its own meaning is called senseful word. अर्थात कोई भी ऐसा वर्ड है जिसका अपना खुद का मीनिंग होता है, वही क्या होता है? सेंसफुल वर्ड होता है। एग्जाम्पल के लिए आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। उसमें कोई, जैसे मैं कहूँ फैन बोल सकता हूँ, मैं मार्कर बोल सकता हूँ, मैं शर्ट बोल सकता हूँ, मैं नाइफ बोल सकता हूँ, एटसेट्रा। बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसका कोई मीनिंग निकलता है। और अगर दूसरी बात करें, दूसरा क्या आता है? सेंसलेस वर्ड आता है। सेंसलेस वर्ड, सेंसलेस वर्ड का मतलब है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द। और निरर्थक शब्द का मतलब ये है कि a word that has not its own meaning, a word that has not its own meaning is called senseless word. Senseless word. क्या कहा गया कि a word that has not its own meaning is called senseless word. इसका मतलब कोई भी ऐसा शब्द है जिसका उसका अपना खुद का अर्थ नहीं है, वो क्या होगा? सेंसलेस वर्ड होगा, या निरर्थक शब्द कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, जैसे मैं कहूँ PEN, पेन है। पेन का मतलब जानते हो आप लोग, इसका मीनिंग निकलता है। लेकिन अगर इसके जस्ट क्या करें, मैं इसके स्पेलिंग में थोड़ा सा क्या करूं, अरेंजमेंट को गड़बड़ कर दूं, अरेंजमेंट गड़बड़ हो गया तो ये EPN, इसका कोई मीनिंग निकलेगा? इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो सेंसलेस वर्ड होगा। देखिए सेंसलेस वर्ड ये कहीं पर मिलेंगे नहीं आपको। क्या करना है आप लोगों को? अच्छा, सेंसलेस वर्ड समझ में कैसे आएगा? जैसे मान लो कोई भी स्टूडेंट क्या करता है, वो राइटिंग लिख रहा है, तो उसमें अगर वो स्पेलिंग गड़बड़ कर दिया, तो स्पेलिंग गड़बड़ हो तो इसका मतलब वो वर्ड क्या हो गया? सेंसलेस हो गया। तो सेंसलेस हो जाएगा तो उसका मीनिंग नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है? रियलाइज करना है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आप बना सकते हो। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। चलिए मिटाते हैं इसे। अब इसके बाद में देखिए वर्ड खत्म हुआ, इसके बाद में जो आता है वो क्या आता है? फ्रेज आता है। फ्रेज, फ्रेज के बारे में थोड़ा हम सीख लेते हैं। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज का मतलब क्या है? देखिए फ्रेज का मतलब अगर हम समझें तो इसको पहले डेफिनेशन तैयार करते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that has some sense but not a complete sense. Complete sense is called a phrase. क्या कहा गया कि a group of words that has some sense but not a complete sense is called a phrase. अर्थात कोई भी देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है
दैट हैज सम सेंस, जिसका कुछ अर्थ होता है बट नॉट अ कंप्लीट सेंस, लेकिन पूरा अर्थ नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं, फ्रेज कहते हैं। जैसे मैं कहूँ पेड़ पर, तो पेड़ पर कहना अपने आप में सेंसिबल कह सकते हैं, लेकिन मीनिंगफुल नहीं है। मीनिंगफुल नहीं अर्थात पूरा अर्थ नहीं होता। पेड़ पर कुछ भी हो सकता है, एक पैरट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आप क्या कर सकते हैं, कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोलिए जिसका कुछ तो अर्थ हो लेकिन पूरा अर्थ ना हो। जैसे मैं कहूं करण एंड अर्जुन, करण एंड अर्जुन, ये भी अपने आप में क्या है, फ्रेज है, क्योंकि इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक वर्ड से ये हुआ, एक वो ये हुआ, एक वो, तो अपने आप में ये भी क्या फ्रेज है। मैं बात करूं ऑन द रोड, ये भी क्या अपने आप में फ्रेज है। मैं कहूं बिसाइड द कॉलेज, ये भी अपने आप में क्या है, एक फ्रेज है। मैं कहूं इन माई हाउस, ये भी अपने आप में क्या, एक फ्रेज है। तो ये चीज आप लोगों को क्या करना है, समझना है और बड़े अच्छे से इन चीजों को देखना है, समझना है। ऐसे बहुत सारे फ्रेज आप बोल सकते हो, बहुत सारे फ्रेज आप क्या करते हो, बोल सकते हो। जैसे मैं कहूं कि मेरे बगल, तुम्हारा पड़ोसी, मेरे स्कूल के कुछ शरारती बच्चे, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनेंगे जिसका कुछ तो अर्थ होगा लेकिन पूरा अर्थ नहीं होगा। तो ये क्या हुआ, आप लोगों का फ्रेज तैयार हुआ, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सम सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। और एग्जांपल भी हुआ, आप लोगों को समझ में भी आया होगा, ऐसा होप करता हूँ। अब देखिए आप लोगों को करना क्या है, समझ लीजिए, इसे मिटा देते हैं। चलिए देखिए अब फ्रेज खत्म हो गया, कह सकते हो कि फ्रेज खत्म हुआ। इसके बाद में जो हम लोगों का क्या है, टॉपिक है, वो क्या है, सेंटेंस का। इसके बाद में जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे वो क्या करेंगे, सेंटेंस से पढ़ेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, जितनी भी चीजें पढ़ाई गई हैं वो क्या करेंगे, उसको रिवीजन करेंगे और उस को अपने फेयर कॉपी में नोट करेंगे। नोट डाउन करने के बाद भी फिर से रीड आउट करेंगे। तो ये चीज आप लोगों को करना है। और देखिए आप लोग क्या करेंगे, जैसे किसी एक चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो उस चैनल को फॉलो भी करिए और शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिए। कोई भी चीज़ तब समझ में आती है जब उसके शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखा जाए, तभी समझ में आएगा। ये नहीं कि आज इनका पढ़ ली कल उनका पढ़ ली, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। किसी एक टीचर को पकड़िए और उसके बाद में उसी को फॉलो करिए। देखिए अभी जो हम लोगों का प्लेटफॉर्म चालू हुआ है उसका नाम क्या है, एनएसएस कोचिंग। एनएसएस कोचिंग, देखिए इसमें जितने भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वो आप लोगों को ऑथेंटिक होगा। मैं जहाँ तक अपनी बात कर रहा हूँ, अर्थात जितने भी टीचर होंगे इसमें सब सारी चीज़ें क्या होंगी, ऑथेंटिक होंगी। देखिए अभी तक क्या है, जैसे मैं अभी 9th और 10th का भी क्या डाल रहा हूँ, ग्रामर डाल रहा हूँ, उसके बाद में 12th का भी डालूंगा। और ये कंपटीशन लेवल का भी क्लास चलेगा। इसमें कंपटीशन लेवल में क्या होगा, मैथ होगा, इंग्लिश होगा और सारी चीज़ें होंगी। तो आप लोगों को समय समय पर वीडियो अपलोड होती रहेंगी। आप लोगों को बड़े पेशेंस के साथ इन चीज़ों को देखना है और समझना है। और बड़े धैर्य के साथ आप लोगों को इनको देखना है। तो हम लोगों का अगला टॉपिक जो क्या होगा, सेंटेंस होगा। और सब लोग सेंटेंस पढ़ के आएंगे, उसके बाद में हम इन लोगों का क्या करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे।